खरूज 6 बाब 7वें आयत, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। एक कप थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा अलग अलग है, फासले पर है। जो चौथा कप है, कप ऑफ प्रेज, ये अलहदा रखा हुआ है। ये यीशु मसीह ने पिया ही नहीं, इसको टच ही नहीं किया। क्यों? खरूज 6:7, और मैं तुमको ले लूंगा, आई विल टेक यू, कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। टेकन एट द लॉर्ड्स सेकंड कमिंग। इसीलिए लिखा है मेरे अजीजों के, जो उस प्याले को नहीं पीऊंगा जब तक खुदावंद की बादशाही, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, गौर से सुनिएगा, कि अंगूर का शीरा अब से कभी नहीं पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। तो चौथे कप के लिए कहा गया है कि इसको नहीं पीना जब तक खुदा की बादशाही नहीं आ जाती। दैट्स वाई चौथा कप जो है वो क्रिश्चियन इसलिए नहीं पीते क्योंकि ये हम सब मिलकर अगर पहले कपों में शामिल हैं, अगर पहले कपों पे ईमान रखते हैं कि ये वाला मेरे मसीहा ने मुझे बोझों के नीचे से निकाला है, मेरे मसीहा ने मुझे स्लेवरी से निकाला है, मेरे मसीहा ने मेरी और आपकी कीमत अदा की है, तो फिर चौथा कप जो होगा वो सेकंड कमिंग पे होगा और वो अपनी कलीसिया के साथ इसको लिया। इसीलिए लिखा है कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। चौथे कप को यीशु मसीह ने टच नहीं किया। लुकिंग फॉरवर्ड टू इटर्निटी टेकन एट द लॉर्ड्स सेकंड कमिंग। और यूहन्ना 16:33 में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स सो दैट यू मे हैव पीस इन मी। ये गुलामी, बोझों के नीचे, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात के नीचे यीशु मसीह ने क्या वादा दिया है, तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। बड़े प्रॉब्लम ने, सारे ने प्रॉब्लम है। आप किसी भी शख्स से पूछ लें, सबको मसले हैं क्योंकि आप दुनिया में हैं। और क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल बट आई टेक हार्ट। खतर जमा रख, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। और यूहन्ना 14 में, ऐ मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। प्रॉमिस है। किसी और नबी पैगंबर ने यह बात नहीं कही कि मैं जाता हूं और वापस आऊंगा। आप मुबारक लोग हैं, आप जिस पे ईमान रखते हैं वो जिंदा है और कब्र का सीना चीर कर जिंदा हुआ, और उसने वादा किया कि अब मैं वापस आऊंगा, वापस आकर तुम्हें अपने साथ लेंगे। आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू अनटू माई सेल्फ। यीशु मसीह खुद आकर रिसीव करेंगे। ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। चौथा प्याला जो ईद फसा पर रखा जाता था वो यीशु मसीह ने नहीं पिया, और इसलिए नहीं पिया क्योंकि उसने कहा कि अंगूर का शीरा अब से कभी नहीं पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। इसीलिए क्रिश्चियन जो है ये चौथा कप भी नहीं पीते, क्योंकि चौथा कप जो है इस बात की हम इंतजार में हैं कि यीशु मसीह मेरा और आपका, जिसने फिदिया देकर, जिसने हमें खरीद कर मेरे जीजो अपना बनाया है, अपने बेटे और बेटियां बनने का इख्तियार बख्शा है, वो ये कहता है कि मैंने इसलिए ये बातें नहीं कही, मुझ में इत्मीनान पाओ। मैंने तो ये बातें पढ़ी पढ़ाई नहीं आपको बताई, मैं तो खुद इंसान बन के इस दुनिया में आया हूं और तुम्हारे मुशाबा होकर इंसान बनकर तुम्हें सिखाया है
कि क्या करना चाहिए, और मैं ही ने ये लॉ को तोड़ा है और लॉ को तोड़ने की सजा अपने ऊपर ली है। इसलिए ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुझे वो सजा नहीं मिलेगी अगर तू उसके मेज में शामिल होता है और होती है, क्योंकि तूने ये बिलीव किया है कि तूने मुझे बोझों के नीचे से निकाला है, तूने ये बिलीव किया है कि तूने मुझे गुलामी से निकाला है, तूने ये बिलीव किया है कि तूने मुझे रिडीम किया है। इसलिए मेरी बेटी है, बेटी है, मैं आने वाला हूं, नरसिंगा फूंका जाएगा और मेरे अजीजों यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और जो उसकी कलीसिया है, जो उसके लोग होंगे, वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और लिखा है मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। यीशु मसीह ने लिटरली बाय रिटर्न नहीं दिया, यीशु मसीह ने आकर शागिर्दों के साथ, प्रूफ के साथ ये सारी बातें की हैं। और एक ही ऐसा नबी, एक ही ऐसा रसूल इस दुनिया में आया जो यीशु मसीह है, खुदा का बेटा, जो दुनिया में आकर मेरे अजीजों मुझे और आपको इत्मीनान देता है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर तुझ पे बोझ है, अगर तुझ पे गुलामी का बोझ है, अगर तुझ पे स्लेवरी है, तू किसी भी हालत में रहता है, मुश्किलात है, प्रॉब्लम है, अंधेरा है, धोखा है, कुछ भी क्यों नहीं है, तू किसी बात की फिक्र ना करना। तुझे अगर इत्मीनान मिलना चाहिए, तसल्ली मिलनी चाहिए, तो वो मुझ में है। मैं आकर दुनिया में, मैंने फिजिकली आपको प्रॉमिस किया है, मैं ही आसमानों से उतरा हूं और मैं ही जिंदा होकर आसमानों पर जा रहा हूं। लेकिन तुझसे वादा करता हूं, ये चौथा कप जो है, ये तब पीऊंगा अपनी दुल्हन के साथ जब मैं वापस आऊंगा। कितने लोग शादी में टोस्ट करते हैं, आपको सबको पता है अब टोस्ट करना है जी, कोई है पता क्या है ये? वो जेडे नहीं ना पींदे शराब, वो भी खुश हो के वो गिलास न फाड़ देने के एप्पल साइडर समटाइम होता है। शादी में जो टेबल सजाए जाते हैं वहां पे टोस्ट करते हैं। टोस्ट है क्या? टोस्ट ज्यूश कल्चर में शादी, निकाह जब तक नहीं होता था, दुल्हा वाइन को नहीं पीता था। जब तक निकाह नहीं हो जाता था, वाइन को नहीं पीता। इसलिए हम टोस्ट, निकाह भी हो जाता है जब हम वेट कर रहे हैं, लहंगा शहंगा पा के आ रहे हैं, चलो जी फिर उस तो बाद टोस्ट सारे मिला के करना है। ये वही है, ये टोस्ट है जो क्राइस्ट ने जब आना है तो फिर ये टोस्ट होगा। क्योंकि जब तक दुल्हा मेरे अजीजों नहीं आ जाता, जब दुल्हे को दुल्हन नहीं मिल जाती, उस वक्त तक वो टोस्ट नहीं किया जाता, दुनिया का टोस्ट। और इसी तरह ये जो टोस्ट है, जो शायरबानी, जो चौथा प्याला है, यीशु मसीह जब तक नहीं आएंगे, चौथा प्याला वो अपनी दुल्हन के साथ जब निकाह हो जाएगा, जब हम उसके लोग हो जाएंगे, तो वो अपनी दुल्हन के साथ इस टोस्ट को, इस प्याले को पिएगा। अगर हम उसके साथ जाना चाहते हैं तो मेरे अजीजों ये मेज रेडी है। मेज आज नहीं तैयार हुई, मेज सदियों से 3000 साल पहले ये फंसा हुई थी। उसमें मेज लगाई गई थी, सेडर, पैसोवर। तो अब भी वो 3 कप, 2 हम नहीं पीते क्योंकि मेरे और आपके मसीहा ने पिया है। तीसरा कप हम पीते हैं क्योंकि उसकी यादगारी को याद रखना है। और चौथा कप जब दुल्हा आएगा, जब दुल्हन उससे मिलेगी, तो फिर उसकी बादशाही में चौथा कप जो है वो हम पिएंगे। खुदा करे कि हम इस सीक्रेट सेरेमनी जो है, अशारबानी को सीरियस हो कर लें, ताकि मेरे जीजो जब ये खून और गोश्त हमारे जिस्म में होगा तो अगेन गलतियों, गुनाहों, कसूरों की वजह से नहीं, उसकी ग्रेस ने जो कुछ किया है उसकी वजह से हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत। आमीन। थैंक यू।